एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया यहाँ। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदाता मतदान करने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। विकास चाहने वाले प्लीज मेरा साथ दे और के आशीर्वाद रही मुल्क पर। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। आईएनएस लगातार अतिथि आईएनएस के कार्यक्रम के माध्यम से किसी न किसी अतिथि से आपको परिचय करवाता है, उनसे बातचीत करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खैरागढ़ शहर भाजपा के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी। जैसा कि दर्शकों आपको याद होगा कि 2 दिनों पूर्व हमने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें बहुत सारी बातें, बेबाक बातें हुई थी। कुछ इसी प्रकार की कुछ बेबाक बातें आज हम अनिल अग्रवाल जी से भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं के मूड मीटर को तो हमने लगातार 10 दिनों से आप तक पहुंचाया ही है। अब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के मूड का मीटर क्या है, कितने अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं, कितनी ताकत झोंक दी है उन्होंने, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल अग्रवाल जी आपका आईएनएस में। एक हमारा प्रश्न ये है कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव क्यों हो गया है? हम देख रहे हैं दोनों राष्ट्रीय दलों को। कांग्रेस ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी एक हिसाब से, इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द नहीं होगा ये। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव क्यों हो गया है? 2023 में आम चुनाव होने वाला है, तो हम 2023 की सेमीफाइनल की दौड़ में हैं, इसलिए हमने पूरा ताकत झोंक कर आगामी जो आम चुनाव होगा उसके लिए अपने ज़मीन तैयार कर रहे हैं। मतदाता हमारे पक्ष में है, निश्चित ही परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। आज पूरा शहर में, पूरा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मतदाता मतदान करने के लिए तैयार बैठी है। वो मतदान तिथि का इंतजार कर रही है। इसमें अनिल अग्रवाल जी, जैसे दर्शकों अभी अनिल अग्रवाल जी ने भी ये चीज़ कहा कि 2023 की तैयारी है, 2022 का ये सेमीफाइनल है। स्वयं इस बात को प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता भी कह चुके हैं कि ये 2023 का सेमीफाइनल है। तो इसमें अनिल जी एक प्रश्न तो महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि आपने अभी 2023 के फाइनल मैच की बात करी, सेमीफाइनल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्वयं मुख्यमंत्री को उतरना पड़ गया है इस चुनावी समर में, उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है उपचुनाव में। इसकी वजह क्या मानते हैं कि क्या ऐसा हो गया कि इस चुनाव को दोनों ही दलों ने बिल्कुल जीत का एकदम प्रश्न चिन्ह बना लिया है? क्या वजह मान रहे हैं आप? आदरणीय भूपेश बघेल जी अपनी हार की संभावना उसको लगा कि यह सीट मेरे हाथ से निकल रहा है, तो आम चुनाव में सरकार कांग्रेस की सरकार है, उसको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि उनको उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। सरकार भयभीत है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष माहौल देखकर उन्होंने घोषणा पत्र उसको जारी करना पड़ा। पिछले आम चुनाव में उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किए थे 30 बिंदु पर, उसी बिंदु का अमल नहीं कर पाया, इसलिए वो नया घोषणा पत्र जारी करना पड़ा उसको। तो इससे क्या लगता है आपको, चूंकि आप तो शहर अध्यक्ष हैं, लगता है कि मतदाताओं पे कुछ असर पड़ रहा है उनके इस घोषणा पत्र का, जिससे डाइवर्शन होगा, या आप लोग निश्चिंत है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, अभी खैरागढ़ नगर पालिका में पिछले 3 महीने पहले नगर पालिका का उपचुनाव हुआ। नगर पालिका चुनाव में उन्होंने खैरागढ़ की जनता को जिला बनाने का घोषणा करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, पर खैरागढ़ की जनता ने उनके उस घोषणा पर अमल विश्वास नहीं करते हुए खैरागढ़ नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद विजय हुए और हमारे कुछ पार्षद 2-3 वोट से पराजित हुए। वो भी सरकार के संरक्षण में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करके उन्होंने छल कपट करके परिणाम को प्रभावित किया। तो जिला का असर खैरागढ़ में देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं उतना घोषणा करने के बाद भी हमारे 10 पार्षद और 6 पार्षद 2-3 वोट से हमारे पराजित हुए। तो जिला बनाने का असर को जनता ने नकार चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ एक उपचुनाव हुआ जनपद पंचायत का,
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 1400 से विजयी हुई। तो उसका जिले का जो घोषणा किए थे नगर पालिका में, उसका न शहर में असर हुआ न शहर से लगे हुए गांव में असर हुआ। अग्रवाल जी, एक बहुत ही यक्ष प्रश्न है जातिवाद को लेकर। क्या यहाँ पर चूंकि जंघेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वैसे देखते हुए यशोदा वर्मा जो कि लोधी समाज से ही आती हैं, क्या यहाँ समाजवाद जातिवाद भी कोई फैक्टर है? और रही बात यहाँ पर एक साहू समाज के भी निर्दलीय हैं या राज्य स्तरीय दल से उतरे हैं, तो क्या साहू लोधी इस तरह का कोई फैक्टर काम कर रहा है इस उपचुनाव में? इस चुनाव में जातिवाद का नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सीधे फाइट है। इस चुनाव में कोई जातिवाद का फैक्टर नहीं है, क्योंकि खरगढ़ विधानसभा में अन्य जाति के भी लोग रहते हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। कोई जातिवाद की बात नहीं है। ये जाति और ये संप्रदाय की बात कांग्रेस पार्टी करके लड़वाती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति संप्रदाय की बात नहीं करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये थे अनिल अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष, जिन्होंने सिरे से सबसे पहले तो नकार दिया कि कोई जातिवाद नहीं है, कोई समाजवाद नहीं है, केवल और केवल मुकाबला है दो दलों के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। अब ये तो दर्शकों और ख़ासकर खैरागढ़ के सम्मानित मतदाताओं का ही मूड है कि उनका मीटर कहां जाके स्थिर होता है, यह तो आने वाली 16 अप्रैल को ही पता चलेगा। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए, रोचक चेहरों से बातचीत को जानने के लिए बने रहिए INS के साथ। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं लगती नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्ष मतदाता मतदान करने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस इस चुनाव को भी हारे। विकास चाहने वाले प्लीज मेरा साथ दे और के आशीर्वाद रही मोरू पर। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा।